गिफ्ट हर एक इंसान को बहुत ज्यादा पसंद है, और खास करके ऐसे इंसान से जो इंसान उसको पसंद करता हो, जो इंसान उनको जानता हो, खास करके फैमिली में, पार्टनर्स में, ज्यादातर लोग एक दूसरे को गिफ्ट देना पसंद करते हैं। और अगर कोई स्पेशल डे हो तो वो जरूर अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने प्यार के लिए गिफ्ट जरूर लेते हैं। दोस्तों, आज की जो बिजनेस आइडियाज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसी तरह की बिजनेस आइडियाज है, जहां पर एक कस्टमाइज गिफ्ट का आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत कम बजट में, और ये एक सक्सेसफुल बिजनेस है। तो अगर आप बेरोजगार हैं, या आपके पास में ऑलरेडी कोई जॉब है लेकिन आप एक एडिशनल इनकम की तलाश में हैं, या अगर आप एक हाउस वाइफ है, आप घर बैठे एक ऐसे काम की तलाश में हैं जिसको करके आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि घर बैठे बहुत कम पैसे में आप कैसे एक कस्टमाइज गिफ्ट के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, और इसे बहुत कम समय में ज्यादा ग्रोथ ला सकते हैं, और जिससे आपकी अच्छी खासी अर्निंग होगी। तो अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड है, चाहते हैं बिजनेस करना, तो क्या करना है अगर जानना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और हाँ, इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने से पहले ये बताने वाला हूँ कि इसमें मैंने टोटल 6 स्टेप रखे हैं। इसमें से एक भी स्टेप को स्किप मत करिएगा, वरना बहुत लोगों की कंप्लेन आती है कि मुझे ये स्टेप समझ में नहीं है, मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं है। इसलिए अगर बिजनेस में इंटरेस्टेड है, करना चाहते हैं, तो प्लीज एक भी पॉइंट को स्किप करने की गलती मत करिएगा, वरना अपने नुकसान के जिम्मेदार आप खुद होंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 1 की। पॉइंट नंबर 1 किसी बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये है मार्केट रिसर्च। ज्यादातर लोग फेल होते हैं, अपने बिजनेस को ज्यादा आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते हैं, ज्यादा नुकसान कर लेते हैं। इसकी जो सबसे बड़ी रीजन होती है वो होती है ये पॉइंट, वो है मार्केट रिसर्च। अगर आप मार्केट रिसर्च किए बिना किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा हद तक चांस है कि वो बिजनेस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। इसलिए अगर आप बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हैं, इस तरह की बिजनेस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको मार्केट रिसर्च करनी होगी। मार्केट रिसर्च में आपको ये देखना होगा कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जिसकी मार्केट में डिमांड ज्यादा है, जो ज्यादा सेल आउट होती है, और जिसे बहुत कम पैसे में खरीदा जा सकता है और बहुत अच्छे दाम में बेचा जा सकता है। उसके बाद में वो चीज कहां पर अवेलेबल होगी, आपको ये सब चीज जानकारी रखनी चाहिए। आपको इसमें ये देखना होगा कि कौन से फेस्टिवल में कौन सी चीज ज्यादा चल रही है, कौन सा ओकेजन में किस चीज की ज्यादा डिमांड हो रही है, खास करके ऐसे प्रोडक्ट की जिसको आप लॉन्च करने वाले हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इससे रिलेटेड हर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी रखो, लेकिन अपने प्रोडक्ट को फाइनल करो और सिर्फ उसके बारे में जानकारी रखो। इसमें दोस्तों आपको ये देखना होगा कि आप किस एज ग्रुप को टारगेट करने वाले हैं, क्योंकि जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगी कौन से एज ग्रुप के लिए आप वो प्रोडक्ट लाने वाले हैं, लॉन्च करने वाले हैं, तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगी कि आपको कौन से प्रोडक्ट लाने हैं। इसलिए एज ग्रुप को भी जानना बहुत जरूरी है। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 में, और ये है प्रोडक्ट प्लानिंग। तो दोस्तों, आज की डेट में ज्यादातर आपको देखने मिलेंगे कि सोशल मीडिया में जिस तरह की प्रोडक्ट चल रही है, वो छोटे छोटे गिफ्ट हैम्पर्स है, जिसमें ईयर रिंग रखना है, उसके बाद में पेंडेंट है, उसके बाद में कुछ चॉकलेट्स के हैम्पर्स है, और दोस्तों बहुत सारे के यूनिक तरह के प्रोडक्ट है जो आज के डेट में मार्केट में चल रही है। अगर आपको समझ में नहीं आ रही कि करना क्या है, तो कुछ समय यूट्यूब में लगाइए, अपना टाइम दीजिए, वहां आप जान सकेंगे कि आपकी प्रोडक्ट कैसी होनी चाहिए। इसके बाद में आप इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया में आप इस तरह की चीजों को देख सकते हैं, ताकि इससे आपकी जो माइंड है वो थोड़ा खुले, आपको समझ में आए कि आप किस तरह के प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले हैं। क्या वो फैशन प्रोडक्ट होगी, क्या वो सेल्फ केयर प्रोडक्ट होगी, या किस तरह की प्रोडक्ट होगी, आपको इसको जानकारी रखने में बहुत आसानी होगी। साइजेस क्या रहेगी, डिजाइन क्या रहेगी, कौन से कलर प्रेफरेंस देना है, तो इस तरह की चीजों को आप लिख कर रखिए, आपके लिए ज्यादा अच्छी होगी। तो अब हम बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में। तीसरा पॉइंट है वेंडर सिलेक्शन। अक्सर ज्यादातर लोग यहाँ पर मार खा जाते हैं। वो कैसे? जैसे कि दोस्तों, हम किसी शहर में रहते हैं, हम क्या करते हैं कि आसपास की दुकान में ही, आप आसपास के शोरूम में, कॉम्प्लेक्स में आप माल खरीद के लाते हैं। लाने के बाद में आप बेचने की कोशिश करते हैं उसी के आसपास के एरिया में, तो आपको वो दाम नहीं मिल पाती है, क्योंकि लोगों को मालूम है कि आसपास में आपसे सस्ता कोई देने के लिए तैयार है। तो इसलिए क्या करिए कि वहां पर से मत लीजिएगा। अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं तो मार्केट एरिया जाइए, वहां जाएंगे 2 पैसे कम मिलेंगे, प्लस आपके दुकान में और मार्केट एरिया में या आसपास के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में थोड़ी सी दूरी रहेगी, तो लोग समझ पाएंगे कि हाँ यार, इसलिए रेट का डिफरेंस है। प्लस आप मार्केट एरिया में जाते हैं तो आपको चीजें होलसेल रेट में मिलेगी, और अगर होलसेल रेट में मिलेगी तो आपको और 2 पैसे सस्ता मिलेंगे। और अगर आप जिस शहर में रहते हैं, जिस टाउन में रहते हैं, जिस गांव में, विलेज में रहते हो, उसके आसपास में अगर बहुत बड़ा शहर हो, टीयर 2 सिटी, टीयर 1 सिटी अगर हो, तो वहां जाकर थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप वहां जानकारी ले सकते हैं, वहां आपको और सस्ते मिलेगी।
तो इस तरह से स्टार्टिंग में देखिएगा, जहां से 2 पैसे बच रहे वहां से स्टार्ट करिए और धीरे धीरे होलसेलर, सुपर होलसेलर और हो सके तो मैन्युफैक्चरर तक पहुंचने की कोशिश करिए। अगर आप मैन्युफैक्चरर तक पहुंच सकते हैं तो आपको जो बीच में जो पैसे देने पड़ रहे हैं ना, वो देने नहीं पड़ेंगे। इससे आपके पैसे बचेंगे, जिससे आपकी ज्यादा प्रॉफिट जनरेट होगी। तो इसलिए सही तरह के वेंडर को देखना बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग में अगर आपके पास में बहुत कम पैसे हैं तो लोकल मार्केट से खरीदिए, और उसके बाद में पैसे आते जाएंगे तो आप इसी तरह से आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि आपका जो मेन टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मैं किसी तरह से मैन्युफैक्चरर तक पहुंच सकूं। अब आते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 4 में, और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है ब्रांडिंग। हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ज्यादातर लोग आपने देखा होगा कि वो जो भी चीज बेच रहे हैं उसमें कोई ब्रांड का नेम नहीं। मान के चलिए दोस्तों, आप कहीं आसपास से फैशन प्रोडक्ट कुछ खरीद रहे हैं, जैसे ईयरिंग हो गई वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें, कुछ चीजें हैं, ठीक है। इसको जब आप खरीद के लाते हैं ना, तो उसमें कोई ब्रांडिंग नहीं होती है। वो ऐसे प्लेन पन्नी के अंदर में दे दिया जाता है, कार्डबोर्ड में दे दिया जाता है, उसके बाद में लिफाफे में भरकर दे दिया जाता है। तो क्या हो अगर हम उसमें अपना ब्रांडिंग करें? क्योंकि ब्रांडिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपके क्लाइंट को आपकी प्रोडक्ट पसंद आती है, आपके प्राइस रेट पसंद आते हैं, तो वो आपसे रेगुलर जुड़ते हैं। और उसके बाद में धीरे धीरे जब आपका नाम ज्यादा होता है ना आपके आसपास के एरिया में, और लोगों को उस चीज की जरूरत होती है, तो इस तरह से आप अपने मार्केट को फैला सकते हैं, आप अपने मार्केट को ग्रो कर सकते हैं। तो इससे आपके कस्टमर बेस बढ़ते हैं। इसलिए छोटे से छोटे प्रोडक्ट हो, कोशिश करिए कि उसमें अपने अपना ब्रांडिंग करने का। प्लस अगर आप जिस नाम को रजिस्टर कर रहे हैं, आप उस नाम को भी प्रिंट कर सकते हैं। हो सकता है प्रोडक्ट में अगर ना हो तो लिफाफा में करिए, लेकिन किसी तरह से ब्रांडिंग करिए ताकि लोग ये समझ सके कि आप अपने कौन से बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, उस बिजनेस का नाम क्या है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मार्केटिंग। जैसे दोस्तों मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा है कि हम बहुत कम बजट में इस बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमारे पास मार्केटिंग के लिए बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, तो हम किसी को भी मार्केटिंग के लिए ज्यादा पैसे नहीं दे सकते हैं। तो मार्केटिंग हम घर बैठे खुद से करेंगे। और अगर हमारे घर में कोई भाई बहन है, सिबलिंग्स है, या हमारे फ्रेंड है जिसको इस चीज की जानकारी है, तो हम उससे मदद ले सकते हैं। हम फ्री में इंस्टाग्राम पेज बनाएंगे, फेसबुक पेज बनाएंगे, और इसमें अपने प्रोडक्ट को अपलोड करेंगे ताकि वहां से लोगों को रिव्यू मिल सके, लोगों को जानकारी हो। स्टार्टिंग में नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत समय ऐसा जाएगा कि आपसे कोई भी प्रोडक्ट परचेज नहीं करेंगे, तो उससे आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी प्रोडक्ट सही है, आपकी चॉइस सही है, आपके रेट सही है, तो प्रोडक्ट आगे बिकेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में जब आप मार्केटिंग करेंगे तो उसकी रिस्पॉन्स हो सकती है नहीं आए, या हो सकती है कि बहुत ज्यादा आए। तो उसमें हमेशा अपने आप को न्यूट्रल रखना स्टार्टिंग में। हाँ, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो अपना पेज बनाना, अपने मार्केटिंग को आगे बढ़ाना, और इसमें कंसिस्टेंसी रखना है। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है ना जहां पर अगर हम कंसिस्टेंट रहते हैं तो ही हमारे कंटेंट है वो आगे बढ़ते हैं, सोशल मीडिया उसको प्रमोट करते हैं। दोस्तों इस तरह से हम अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारी फ्री में मार्केटिंग होगी। इसके साथ अगर हमारे पास में थोड़े से पैसे हैं, हम पम्फलेट चिपका सकते हैं, बैनर छाप सकते हैं, और उसको एडवर्टाइजमेंट के लिए हमारे आसपास के लोकल एरिया में लगा सकते हैं, किसी दुकान पर लगा सकते हैं, या कोई मार्केट एरिया हो गई है, इस जगह में अपने पैम्पलेट को लगा सकते हैं। इससे पता चलती है कि हम कौन से प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, या किस तरह की सर्विस हम प्रोवाइड करने वाले हैं। और सोशल मीडिया जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि जस्ट अपने कंटेंट है उसको अपलोड कर दिए और उसके आगे कुछ नहीं किया। नहीं, उसमें डिस्क्रिप्शन लिखो, हैशटैग डालो। दोस्तों इस तरह से हम अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, और इस तरह से हमारी जो बिजनेस है उसकी मार्केटिंग होगी, जिससे कस्टमर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों ऑर्डर और डिलीवरी किस तरह से आप करने वाले हैं वो भी उसमें मेंशन करना। अब दोस्तों हम बात करते हैं बिजनेस के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो है प्राइसिंग एंड प्रॉफिट। बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि पैसे लगा देते हैं, लगा देने के बाद में उनको ये लगता है कि स्टार्टिंग में हम इतने ऑफर दे देंगे, इतनी छूट दे देंगे कि लोगों को प्रोडक्ट पसंद आ जाए और खरीद के लेके चले जाए, जिससे हमारी बिजनेस आगे बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर एक बात को ध्यान देने की जरूरत है, वो ये है कि स्टार्टिंग में हमारे पास में ज्यादा पैसे नहीं है, तो हम अपने प्रॉफिट के साथ में खिलवाड़ नहीं करेंगे, ना ही अपने मार्जिन के साथ में करेंगे। हाँ, हम उसमें ऑफर दे सकते हैं, लेकिन कब? जब उससे हमें प्रॉफिट मिले। जैसे कि मान के चलो, अगर हम किसी प्रोडक्ट को 20 रुपीज में खरीद के लाते हैं और हम उसको रेट में बेचते हैं 50 रुपीज में, तो यहाँ पर हमारी जो मार्जिन है वो 100% से ज्यादा है। हम 20 में ला रहे हैं, हम 50 में बेच रहे हैं, तो दोस्तों हमारे पास में 30 रुपीज प्रॉफिट आ रही है। तो हम इस 30 रुपीज में हो सकता है तो 10 रुपीज तक का ऑफ दे सकते हैं, इससे कुछ परसेंटेज में दे सकते हैं। इसी तरह से अगर बाई वन गेट वन रखते हैं, अगर हमें बाई वन गेट वन देने के बावजूद भी हमारे पास से पैसे बच रहे हैं, प्रॉफिट बच रही है, तब हम इस तरह के ऑफर रख सकते हैं। लोग आराम से फैशन प्रोडक्ट को है वो डबल दाम में बेच सकते हैं। इसलिए जब आप फैशन प्रोडक्ट को बेचो, उसके हैम्पर्स बनाओ, उसके गिफ्ट आइटम बनाओ, तो इस बात को ध्यान रखना है कि हमारी मार्जिन कितनी होगी और उसके हिसाब से हम
ऑफर रखने वाले हैं। तो दोस्तों चलो मैं एक नॉर्मल से बता देता हूँ। अगर मान के चलो कि हमारी एक प्रोडक्ट में 30 रुपए की बेनिफिट हो रही है, प्रॉफिट हो रही है, और अगर हम एक दिन के अंदर में स्टार्टिंग में ही अगर हम 100 प्रोडक्ट भी बेच पा रहे हैं, तो एक दिन की हमारी जो प्रॉफिट होगी ना वो लगभग 3,000। चलो हम गिरे से गिरे अगर एकदम नेगेटिव वे में जाते हैं, तो अगर हम एक दिन में मान के चलो 20 प्रोडक्ट्स भी अगर सेल आउट करते हैं, तो भी कम से कम हम एक दिन में 600 रुपया आराम से अर्न कर लेंगे। और इसी को अगर हम मंथली में टारगेट करें, तो हम 18,000 से 20,000 रुपया आराम से अर्निंग कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी इनकम है। लोग इसी इनकम को पाने के लिए सुबह से घर से निकलते हैं और वो शाम को अपने जॉब करके वापस घर आते हैं, उसमें भी उसकी कोई छुट्टी नहीं, दिन भर काम करना है। तब जाकर लोग आज के डेट में 15,000 से 18,000 रुपया या 20,000 रुपया कमा पा रहे हैं। और अगर हम इस तरह से इजी वे से अगर हम काम करें, तो हम महीने के बहुत अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और इसी तरह से फॉलो करें अगर सब स्टेप को, तो हम इसी को इंक्रीज करके 20 से 30,000, 40,000, 50,000, और देखते ही देखते हम कब 1 लाख रुपए तक टच कर देंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। और खास करके दोस्तों ये जो अमाउंट बता रहा हूँ मैं, ये नॉर्मल डेज के हैं। अगर कोई फेस्टिवल्स आ गई है, कोई ओकेशन आ गई है, तो उसमें हम ज्यादा सेल आउट कर सकते हैं, क्योंकि इस समय में इस चीज की डिमांड बढ़ जाती है। और हम सब जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर बहुत सारे फेस्टिवल्स है, तो हर फेस्टिवल्स के बाद में हम इसे अच्छी प्राइस पे बेच सकते हैं। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आ रही है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करिएगा जो लोग इस तरह के काम को तलाश कर रहे हैं, इस तरह के काम को करना चाहते हैं, जहाँ कम अमाउंट लगाकर वो अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सके। और अगर चैनल पर पहली बार, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।